जय हो माता अन्नपूर्णा की। आज है गुरुवार और गुरुवार के दिन माता अन्नपूर्णा की कथा सुनना बहुत ही लाभदायक माना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन कथा सुनने से घर में तरक्की होती है, घर हमेशा धन धान से भरा रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस कथा को, और इस कथा को अधूरा मत सुनिए, पूरी कथा सुनकर ही जाइए। एक समय की बात है, काशी निवासी धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। उसे सब सुख प्राप्त थे, केवल निर्धनता ही उसके दुख का एक कारण था। यह दुख उसे हर समय सताता रहता था। एक दिन सुलक्षणा अपने पति से बोली, स्वामी आप कुछ उद्यम करो तो काम चले, इस प्रकार कब तक काम चलेगा। सुलक्षणा की बात धनंजय के मन में बैठ गई और वह उसी दिन विश्वनाथ शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए बैठ गया और कहने लगा, हे देवादिदेव विश्वेश्वर, मुझे पूजा पाठ कुछ नहीं आता, केवल आपके भरोसे बैठा हूँ। इतनी विनती करके वह 2-3 दिन तक भूखा प्यासा बैठा रहा। यह देखकर भगवान शंकर ने उसके कान में इस प्रकार 3 बार कहा, यह कौन कह गया, ये क्या कह गया। इसी सोच में धनंजय पड़ गया। फिर मंदिर में आती ब्राह्मणों को देखकर पूछने लगा, पंडित जी अन्नपूर्णा कौन है। ब्राह्मणों ने कहा, तू अन्न छोड़ के बैठा है, इसीलिए तुझे अन्न की ही बात सूझती है, जा घर जाकर अन्न ग्रहण कर। धनंजय घर गया, स्त्री से सारी बात कही। वह बोली, नाथ चिंता मत करो, स्वयं शंकर जी ने तुम्हें ये मंत्र दिया है, वे स्वयं ही खुलासा करेंगे, आप फिर जाकर उनकी आराधना करो। धनंजय फिर जैसे का तैसा पूजा में बैठ गया। रात्र में शंकर जी ने आज्ञा दी और कहा, तू पूर्व दिशा में जा। वह अन्नपूर्णा का नाम जपता जाता और रास्ते में फल खाता, झरनों का पानी पीता। इस प्रकार कितने ही दिनों तक वह चलता चला गया। वहां उसे चांदी सी चमकती बन की शोभा दिखाई देने में आई। सरोवर देखने में बड़ा सुंदर, उसके किनारे कितनी ही अप्सराएं झुंड बनाकर बैठी थी। एक कथा सुनती और सब मिलकर माता अन्नपूर्णा की जय इस प्रकार बार बार कहती। यह अगहन मास की उजेली रात्र थी और आज से ही व्रत का आरंभ था। जिस शब्द की खोज करने वह निकला था वह उसने वहां सुना। धनंजय ने उसके पास जाकर पूछा, हे देवियों, आप ये क्या कर रही हो। हम सब माता अन्नपूर्णा का व्रत करती हैं। धनंजय ने पूछा, इस व्रत को करने से क्या होता है, यह किसी ने भी किया है, इसे कब किया जाए, कैसा व्रत है और कैसी विधि है, मुझे भी विस्तार से बतलाओ। वे कहने लगी, इस व्रत को सब कोई कर सकता है। 21 दिन तक के लिए 21 गांठ का सूत लेना चाहिए। 21 दिन यदि ना बने तो एक दिन उपवास करें, यह भी ना बने तो केवल कथा सुनकर प्रसाद ले लें। निराहार रहकर कथा कहें। कथा सुनने वाला कोई ना मिले तो पीपल के पत्ते को रख, सुपारी या घृत कुमारी कुआर पाठ वृक्ष को सामने रखकर दीपक को साक्षी कर सूर्य, गाय, तुलसी या महादेव को बिना कथा सुनाए मुख में दाना न डाले। यदि भूल से भी कुछ पड़ जाए तो फिर 1 दिवस फिर उपवास करें। 1 दिवस फिर उपवास करें। व्रत के दिन क्रोध ना करें और झूठ ना बोले। धनंजय बोला, इस व्रत को करने से क्या होगा। वे कहने लगी, इसके करने से अंधों को नेत्र मिल जाते हैं, लूलों को हाथ मिल जाते हैं, निर्धन के घर धन आ जाता है, बांझी को संतान मिल जाती है, मूर्ख को विद्या मिल जाती है, और जो जिस कामना से इस व्रत को करता है उसकी वही इच्छा पूरी होती है। वह कहने लगा, बहनों, मेरे पास अधिक धन नहीं है, विद्या नहीं है, कुछ भी तो नहीं है, मैं तो दुखिया ब्राह्मण हूँ, मुझे इस व्रत का सूद दोगी। हाँ भाई, दूंगी, तुम्हारा कल्याण हो, ये लो इस व्रत का मंगलसूत्र। धनंजय ने व्रत किया। व्रत पूरा हुआ तभी सरोवर में से 21 खंड की स्वर्ण सीढ़ी हीरा मोती जड़ी हुई प्रकट हुई। धनंजय जय अन्नपूर्णा कहता हुआ इस प्रकार कितनी ही सीढ़ियां उतर गया तो क्या देखता है कि करोड़ों सूर्यों के समान अन्नपूर्णा माता का मंदिर है। उसके सामने स्वर्ण सिंहासन पर माता अन्नपूर्णा विराजमान है। सामने भिक्षा हेतु भगवान शंकर खड़े हैं। देवांगनाएं चवर डुलाती हैं, कितनी ही हथियार बांधे पहरा दे रही हैं। धनंजय दौड़कर माता जगदम्बा के चरणों में गिर गया। देवी उसके मन का क्लेश जान गई। धनंजय कहने लगा, माता आप तो अंतर्यामिनी हैं, आपको अपनी दशा क्या बताऊं। माता बोली, मेरा व्रत किया है, जा संसार तेरा सत्कार करेगा। माता ने धनंजय की जीवा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में क्या देखता है कि वह काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा है। माँ का वरदान लेकर धनंजय घर गया। सुलक्षणा से सब बात कही। माता जी की कृपा से उसके घर में धन संपत्ति का ढेर लग गया। तो छोटा सा घर बहुत बड़ा गिना जाने लगा। जैसे शहद के छत्ते में मक्खियां जमा होती हैं, उसी प्रकार अनेक सगे संबंधी आकर उसकी बड़ाई करने लगे। कहने लगे, इतना धन और इतना बड़ा सुंदर घर
सुंदर संतान नहीं तो किस कमाई का, इस कमाई का कौन भोग करेगा। सुलक्षणा से संतान नहीं थी, इसीलिए तुम दूसरा विवाह करो। अनिच्छा होते हुए भी धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा और सती सुलक्षणा को सौत का दुख उठाना पड़ा। इस प्रकार दिन बीतते गए। फिर अगहन मास आया, नए बंधन में बंधे। पति से सुलक्षणा ने कहलाया कि हम व्रत के प्रभाव से सुखी हुए हैं, इस कारण यह व्रत नहीं छोड़ना। यह माता जी का प्रताप है जो हम इतने संपन्न और सुखी हैं। सुलक्षणा की बात सुनकर धनंजय उसके यहाँ आया और व्रत में बैठ गया। नई बहू को इस व्रत की खबर नहीं थी, वह धनंजय के आने की राह देख रही थी। दिन बीतते गए और व्रत पूर्ण होने में 3 दिवस बाकी थे कि नई बहू को खबर पड़ी। उसके मन में ईर्ष्या की ज्वाला दहक उठी और सुलक्षणा के घर जा पहुंची और वहां जाकर उसने भगदड़ मचा दी। वह धनंजय को अपने साथ ले आई। नए घर में धनंजय को थोड़ी देर के लिए निद्रा ने याद आया। इसी समय बहू ने उसका व्रत का सूत तोड़कर आग में फेंक दिया। अब तो माता जी का कोप जाग गया। घर में अकस्मात आग लग गई, सब कुछ जलकर खाक हो गया। सुलक्षणा जान गई और पति को फिर घर ले आई। नई बहू रूठ कर अपने पिता के घर जा बैठी। पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा बोली, नाथ घबराना नहीं, माता जी की कृपा अलौकिक है। पुत्र को पुत्र हो सकता है पर माता को माता नहीं होती। अब आप श्रद्धा और भक्ति से फिर से आराधना करो, वे जरूर हमारा कल्याण करेंगी। धनंजय फिर माता के पीछे पड़ गया। फिर वही सरोवर, सीढ़ी प्रकट हुई, उसमें माता अन्नपूर्णा कहकर वह फिर से उतर गया और वहां जाकर माता के चरणों में रुदन करने लगा। माता प्रसन्न हो बोली, यह मेरी स्वर्ण की मूर्ति ले, उसकी पूजा करना, तू फिर सुखी हो जाएगा। तुझे मेरा आशीर्वाद है। तेरी स्त्री सुलक्षणा ने श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, उसे मैंने पुत्र दिया है। धनंजय ने आंखें खोली तो खुद को काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा पाया। वहां से फिर उसी प्रकार घर को गया। इधर सुलक्षणा के दिन चढ़े और महीने पूरे होते ही पुत्र का जन्म हुआ। गांव में आश्चर्य की लहर दौड़ गई। इस प्रकार उसी गांव के निसंतान सेठ के पुत्र होने पर उसने माता अन्नपूर्णा का मंदिर बनवा दिया। उसमें माता जी धूमधाम से पधारे, यज्ञ किया और धनंजय को मंदिर के आचार्य का पद दे दिया। ये जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए बड़ा सुंदर सा भवन दिया। धनंजय स्त्री पुत्र सहित वहां रहने लगा। माता जी के चढ़ावे से भरपूर आमदनी होने लगी। उधर नई बहू के पिता के घर डाका पड़ा, सब लूट गया। वे भीख मांगकर पेट भरने लगे। सुलक्षणा ने जब ये सुना तो उन्हें बुलावा भेजा और अलग घर में रख लिया और उनके लिए अन्न वस्त्र का प्रबंध कर दिया। धनंजय, सुलक्षणा और उसका पुत्र माता अन्नपूर्णा की कृपा से आनंद से रहने लगे। हे माता अन्नपूर्णा, जैसे आपने इनके भंडार भरे हैं वैसे ही हमारे भी भंडार भरो। जय हो माता अन्नपूर्णा की। आप सभी लोग इस वीडियो को जरूर सुनिएगा और वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर आप शिव महापुराण की कथा सुनना चाहते हैं तो कथा जरूर सुनिएगा। शिव महापुराण की सभी वीडियो मिल जाएंगी। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।